सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं बीजराख फल भोगवे ज्यो किसान जग माही त्यों चक्री सुख में मगन धर्म विसारे विगत दिनों से हमारी चर्चा वैराग्य भावना पंडित भूधर दास जी द्वारा कृत इस पर चल रही है। वैराग्य का स्वरूप समझते हुए भव तन भोग इनका स्वरूप विचार करते हुए हमारी चर्चा चल रही है कि कैसे इन तीन संयोगों के कारण या ये तीन संयोग जैसे भी हमारे संसार के आयु जब तक हमारी है उसमें आते हैं, तब इनका क्या स्वरूप रहता है, क्या इनको भोगने से क्या क्या परिस्थितियां बंधती हैं, उसके ऊपर विचार चल रहा है हमारा। जिसमें कल हमारे 4 छंद लगभग हो गए थे। 4 छंदों में अभी तक ये चर्चा चली है कि चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, महान पुण्य के उदय से चक्रवर्ती पद मिला, सारी संपदा मिली। और जो कल 2 पुण्य की चर्चा आई कि नॉर्मल पुण्य और एक होता है सातिशय पुण्य, तो दोनों ही पुण्य कर्म का उदय एक ही भव में आया। एक नॉर्मल पुण्य का जिससे उनको क्या मिला, चक्रवर्ती पना मिला, उसके सारे भोग मिले। दूसरा कौन सा, क्षेमंकर मुनि आए, जिनके उपदेश से उनको वैराग्य की उत्पत्ति हुई, वो वैराग्य का कारण बना। और वैराग्य का जब कारण बना, जब उन गुरु का उपदेश हुआ, कैसा उपदेश हुआ, धर्म रूपी जो शिरोमणि है, धर्म शिरोमणि है ना, या मुनिराज को शिरोमणि नहीं कहा, या धर्म को शिरोमणि कहा है, वो ऐसा उपदेश हुआ, धर्म रूपी शिरोमणि, ऐसा उस शिरोमणि की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा उपदेश हुआ जिसको सुनकर राजा को वैराग्य आया। और वैराग्य आने के बाद जितनी भी 3 चीजों के अंदर गर्भित कर दी सारे संयोगों, राज, रमा और वनिता, उन सबको जिसमें उनको रस आता था वो बेरस नीरस लगने लगे, उनमें कोई भी जो राग द्वेष जितना भी होता था वो सब खत्म हो गया। फिर आगे बढ़े तो हमारी चर्चा चली कि अब ये जब भगवान मुनिराज रूपी सूरज की जो वचन उपदेश हुए, अब वचन रूपी किरणें जब खिरी, तो वो वचन खिरने के बाद क्या होता है, उनकी जो ब्रह्म बुद्धि थी, काहे की ब्रह्म बुद्धि थी, जो ये राज रमा वनिता जो ये जितने भी संयोग थे इनमें अपनत्व था, वो ब्रह्म बुद्धि भाग गई। और जब ब्रह्म बुद्धि भागती है तो 3 चीजों का विचार होता है, भव, तन और भोग, इन 3 के स्वरूप का विचार होता है। और वो स्वरूप का विचार भी क्यों होता है कि जब तक इनका स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक इनसे छूट नहीं सकते। जैसे कल बात आई थी, कुदेवों का जब तक स्वरूप नहीं जानेंगे, मात्र परंपरागत चलता आ रहा है, उनको नहीं पूजना है, ऐसा मानते रहेंगे, तो बाद में कभी कोई डिगाने की कोशिश करेगा, कोई उनके सामने झुकाने की कोशिश करेगा तो हम झुक जाएंगे। ऐसे ही अभी तो हमने मान लिया कि भव तन भोग में रमने लायक नहीं है, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन क्यों नहीं करना, हमने इसका रीजन नहीं जाना, हमने इनका स्वरूप नहीं जाना। तब क्या होगा कि बाद में कोई ऐसी कंडीशन बनेगी, सिचुएशन बनेगी
कैसी सिचुएशन कि हमें दूसरे लोग और ज्यादा लुभाएंगे, अरे चलो कुछ नहीं होता, चलते हैं आज यहाँ पर, अरे चलो चलते हैं यहाँ कुछ नहीं होता है, तो हम बहक जाएंगे। इसलिए जब तक इनका स्वरूप नहीं जानेंगे, जैसे शराब का स्वरूप हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो बुरी क्यों है, क्यों है बुरी, नशा पैदा करती है, अभक्ष्य है, कैसे सड़े गले फलों से बनती है, जीव उत्पन्न होते हैं और सेवन करने से पाप का कारण है। चौथा लोक निंद है, लोक निंद है। तो हम शराब का स्वरूप जानते हैं, इसलिए अब हमें कोई भी डिगाने की कोशिश करेगा तो हम डिग जाएंगे क्या, नहीं। हालांकि ऐसा हो कि हमारे परिवार में कोई नहीं पीता जी, इसलिए हम भी क्यों पिए, तो कभी ऐसा होवे यार दोस्तों के साथ जावे, तब तो कोई परिवार का नहीं है, तो वहां पर हो सकता है कि सेवन हो जाए। तो इसलिए जब तक हम किसी भी वस्तु का स्वरूप नहीं समझेंगे, वो अच्छी है या बुरी है ये नहीं जानेंगे, तब तक उसका सेवन करना या ग्रहण कर या छोड़ना, दोनों ही चीजें, सेवन करना भी और छोड़ना भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसकी चर्चा चल रही है। फिर आए कि वास्तव में रोग है क्या, असलियत में रोग क्या है, तो रोग तो तीन ही है, जामन, मरण और जरा, जन्म, मरण और बुढ़ापा, यही रोग है। और इन तीनों रूप मिलाकर एक चीज बनती है, वो है भव, या कह सकते हैं संसार, संसार में घूमना। कोई कह रहे कि भाई साहब आपको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, तो कहते हैं मुझे बुखार है, मुझे सिर दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे यहाँ कमर दर्द रहता है। अरे तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ तो क्या है, ये शरीर ही तकलीफ है ना भाई। स्वस्थ शरीर के अंदर भी कितने करोड़ रोग पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही कोई कह रहे आपको जेल में डाल दिया है, जेल में डाल दिया है, अब जेल में डालने के बाद आपसे कह रहे कोई कि भाई साहब ऐसा मंत्र आपको देते हैं कि सारे जेलर आपके वश में रहेंगे, ऐसा मंत्र देते हैं कि अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनके पैर दबाओ, पहले ये काम करो। अरे मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है मुझे जेल में ही नहीं रहना है, क्या मुझे जेल में ही नहीं रहना है। ऐसे ही वास्तव में रोग क्या है, ये संसार ही रोग है। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं आती है ना, ये तो एक तरह से वो रोग के प्रति रोग और है जो उसमें उग के आ रहे हैं। जैसे वो अनाज बोते हैं तो वो बथुआ और ये सब तो ऑटोमेटिकली उग ही जाता है। ऐसे ये जो छोटे मोटे रोग हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं इतना अमीर नहीं हूं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये जितने भी छोटे छोटे रोग हैं, वास्तव में एक बड़ा रोग क्या है, वो तो संसार का रोग है। इसलिए आप देखो जैन धर्म के अलावा कहीं भी जाओ, हर जगह क्या कहते हैं, इधर आओ ये मंत्र देते हैं, इसको पढ़ लेना पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, इधर आओ ये मंत्र देते हैं धन की प्राप्ति हो जाएगी, इधर आओ ये मंत्र देते हैं इसकी प्राप्ति हो। अरे भाई साहब मेरी दिक्कत ये है ही नहीं, दिक्कत क्या है मेरी, मुझे संसार में ही नहीं रहना है, उसकी बात कर रहे हैं। जामन मरण जरा दवदाझे, दवदाझे मतलब क्या, वो अग्नि रूपी वन है ये, जैसे जंगल में आग लग जाए ना, विषय चाह दावानल रहो, छेड़ाला में पढ़ा अपन लोगों ने, वही दावानल का दव है ये, वो जंगल जैसे आग लग जाए उसमें, ऐसा है, कहीं भी जाओ कोई किनारा नहीं है इसका। ऐसी चर्चा चल रही है। उसके बाद आज यहां से चर्चा चलेगी उन चार गतियों की, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में इनका स्वरूप बताया है यहाँ पर कि वास्तव में ये जो चार गतियां हैं इनमें क्या दुख है। हम सब छेड़ाला पढ़ के आई ही है, तत्वार सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा ही है, उनमें इनके दुखों की चर्चा हुई है, इसलिए इसको हम ज्यादा समय नहीं देंगे, इसको एक सामान्य रूप से पढ़ते हैं और इसका अर्थ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कबहू जाए नरक थिति भुंजे छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाए धरे तह भद बंधन भयकारी, सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी। देखो क्या बात कर रहे हैं आप, कभी ऐसी स्थिति का उदय आया, कौन सी स्थिति का, जो पहले बांधा होगा कर्म हमने, वो अब अभी प्रेजेंट में उस स्थिति का उदय आया, तो क्या हुआ, कभी नरक में गया, वहां की स्थिति भोगी, और कैसी स्थिति, छेदन भेदन भारी।
अब इसमें ज्यादा डिटेल करने की तो जरूरत है नहीं, अपन सबने पढ़ाई है वहां पर क्या कैसे कैसे एक बार जमीन के स्पर्श करते ही हजारों लाखों बिच्छू काटने जैसा दुख होता है, निरंतर मार काट मची रहती है और न जाने कैसे कैसे दुख है। और सुनो, अब अगली लाइन में त्रियंच गति का वर्णन कर रहे, क्या कह रहे उसमें कि कबहू पशु पर जाए धरे तह बद बंधन भयकारी। नरक गति का तो हम दुख शास्त्रों में देखकर समझते हैं, शास्त्रों में पढ़कर समझते हैं, अनुभव करते हैं, ये तो आंखों देखी है त्रियंच गति। वर्तमान में आंखों देखे दुख है त्रियंच गति के। सोचो कैसा हाल होता है इन लोगों का। कभी किसी को कहीं पकाया जा रहा है, कहीं लटका दिया जा रहा है, कहीं काट दिया जा रहा है, किसी को काट के छोड़ दिया जा रहा है। मतलब विचार तो करो। और ये उनके साथ नहीं है, ये हमारे साथ, हम पिछले अनादिकाल से भोगते हुए आ रहे हैं, ये ऐसे दुख है। अकेले ये मत समझना हाय वो बेचारा, अरे हम बेचारे हैं। क्या कह रहे हैं, हम वो बेचारे हैं जो वो सब भोग के आए हैं और अभी भी नहीं संभले, तो आगे फिर से वही सारी स्थिति हमारे साथ होनी है, ऐसा विचार करना। फिर क्या कह रहा है आगे, कब सुरगति में पर संपत्ति देखे, ये सबसे बड़ा दुख है। ऊपर के दोनों दुख तो क्या है, शारीरिक दुख बताए, ये दुख है मानसिक दुख। कैसा वाला दुख कि कहते हैं ना आजकल तो मान लो चोट भी लग जाए तो इतना ज्यादा वो नहीं करता जितना किसी की बोलने पे जो चोट लगती है अंदर वो ज्यादा लगती है, ये वो वाला दुख है। कैसा, दूसरे की संपत्ति इतनी है मेरे पास कम क्यों है, ये सुरगति देवगति जिसको हम अच्छा मानते फिरते हैं ना, उसके दुख हैं ये। वहां पर सीनियरिटी जूनियरिटी बहुत चलती है देवगति में, क्योंकि जैसे वो बताते हैं ना, दादा उदाहरण देते हैं कि कोई मुनिराज है, मान लो कम उम्र का है लेकिन पहले दीक्षित हुआ संघ में, और कोई है जो ज्यादा उम्र के हैं लेकिन वो बाद में दीक्षित हुए, तो वो जूनियर कहलाएंगे इनसे। ऐसी देवगति में है, उनने कहा भाई साहब तुमको अभी ये बनना है, तुमको अभी ये बनना है, ऑर्डर देते हैं ना हम लोग, सौधर्मेंद्र कुबेर को ऑर्डर देते हैं, बनाओ समाओ शरण, जब तीर्थंकर जब वो होते हैं, तो ऐसी स्थिति है वहां पर। दूसरे की संपत्ति देखकर ईर्ष्या भाव होता है, पर संपत्ति देखे राग उदय दुख हो ही, उसको देखकर निरंतर ये चिंता रहती है कि अभी देखना, अब ये वाली गाड़ी आ गई, अब मैं भी 2 दिन बाद ये वाली गाड़ी लेके आऊंगा, अभी ये चीज लेके आ गया अब मैं भी लेके आऊं। वो राग के उदय में सुख नहीं दुख बता रहे हैं यहाँ पर बुदरदास जी, ऐसा दुख होता है। और क्या कह रहे हैं, मानुष योनि अनेक विपत्ति में, बस मनुष्य योनि के लिए आधी लाइन में खत्म कर दिया कि ये मनुष्य गति मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें ये तो है ही जो ऊपर गिना रहे, लेकिन इतनी विपत्तियां हैं जिसका हम बखान नहीं कर सकते। जैसे जननी उदर वस्यो नवमास अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए गोर तिनको कहत न आवे, और कह नहीं सकते उनको, ऐसे ही वो तो चलो उस माँ का दुख है, वो जो कहानी, ये तो मनुष्य गति का मनुष्य योनि का ऐसा दुख बता रहा है। इतनी विपत्तियां हैं, अपने आसपास देख लो, पड़ोस में देख लो, समाज में देख लो, कितने दुख हैं। अभी देखना अगले चरण में उन्हीं मनुष्य गति की चर्चा आएगी, मनुष्य गति के मनुष्य योनि कितनी विपत्तिमय है। और अंत में कह दिया सर्व सुखी नहीं कोई, ये मनुष्य गति के लिए नहीं, ये चारों गतियों के लिए कहा है। कोई भी दिख जाए भाई साहब हम सुखी हैं, उनको बुला लेना, हम भ्रम दूर कर देंगे, यहाँ ये कह रहे भूदरदास जी, ऐसी बात है। भूदरदास जी के एक मित्र थे, एक दिन जा रहे थे वो रास्ते में, वो भी उधर से आ रहे थे। हम लोग भी होते हैं ना ऐसे, कोई आता है तो पूछ लेते और भाई साहब कैसे हो, तो हम लोग की एक ऐसी आदत है, हम लोग क्या कहते हैं, अच्छे हैं बढ़िया हैं, हालांकि दुख चल रहा होगा कितना भी अंदर। भूदरदास जी थे मुंहफट आदमी, उनने सीधा एक श्लोक बोल दिया, मतलब छंद बोल दिया। उसमें क्या कहते हैं वो छंद में कि ये जो मनुष्य गति मुझे मिली, इसमें जो ये आयु है मेरी, ये ऐसे बह रही है जैसे वो अंजुलि का जल है। अंजुलि में जल रखो और वो जैसे निरंतर बूंद बूंद टपकती रहती है, ऐसे वो टपकती, ऐसी वो मेरी आयु बीतती जा रही है। ये जो मेरे नेत्र हैं, इनकी रोशनी है। हाँ ये, हाँ जी, कौन सी है,
इसमें अच्छा, हाँ ये रिजेक्ट, हाँ 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 मिल गई। हाँ जी देखो इसमें है मिल गया। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, जोई दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। क्या कह रहे हैं, जैसे अंजुलि में जल है ऐसे बूंद बूंद करके आयु घट रही है। देह नित क्षीण होत नैन तेजहीन होत, कैसे ये देह ऐसे क्षीण हो रही है और जो नेत्र की जो रोशनियां है वो ऐसे क्षीण हो रही है। जो बन मलिन होत छीन होत मल क्षीण होत बल है, ये जवानी क्षीण होती जा रही है, निरंतर बुढ़ापे की ओर बढ़ता जा, जोवन यौवन, और क्षीण होत बल है। जितना भी अभी बल का जितना अहंकार कर रहा था मैं, वो अहंकार सब का सब धुलता जा रहा है। और क्या कह रहा है, आवे जरा नेरी तक के अंतक अहेरी आवे, कि वो बुढ़ापा आ रहा है और मृत्यु रूपी शत्रु शिकारी वो तीर लगा के बैठा है मेरे सामने, बस जैसी समय आए तुरंत वो बाण छोड़ देगा और वो मृत्यु मुझे मार देगी। पर जो नजीक जात नर भो निफल है। और क्या कह दिया अंत में, कि मैंने इतना सभी मनुष्य जन्म मिला, खाया पिया खो गया, कुछ मैंने इसमें काम नहीं किया, मेरा ये व्यर्थ चला गया, ऐसी कह रहे हैं। और देखो ये तो पंडितों की महान बात है, इतना सब लिख दिया, इतना सब रच दिया, सोचो कैसी परिणति होगी। बावजूद इसके महान कर वो अहंकार करने की जगह ये लिख रहे कि मैंने अपना मनुष्य भाव व्यर्थ कर दिया। जैसे पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं वो, कि ये तो स्याही ने लिख दिया, ये तो लेखनी ने लिख दिया, कर्म का उदय था इसलिए ऐसा लिखा गया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी बुधरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कोई महान काम नहीं कर दिया अपने जीवन में, इतनी सारी रचनाएं करके मैंने भी अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, क्या कह रहे हैं, कोई भी मिलता है तो मेरी कुशलता पूछता है, और भाई साहब कैसे हो आप, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। उस मित्र को कह रहे भाई ऐसी दशा जिसकी हो वो कैसी कुशल है, कैसे अच्छी हो सकती है। ऐसी कितनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं बुधरदास जी, और ये अकेले खुद की चर्चा नहीं है, हम सबकी चर्चा हो रही है यहाँ पे, ये बात समझना। ऐसा विचार करना हम सब कि ये जो गति, ये जो हमें मनुष्य गति मिल गई ना, ये हमारे काम करने के लिए मिली है, हमारा कल्याण हो जाए इसलिए मिली है। और वो कल्याण कैसे होगा, ये जो जिनवाणी की बात है, जो ये हमें मिल गई है, हमें ये उपलब्ध हो गई है। पहले तो देखो टोडरमल जी के टाइम पे दर्शन करने मात्र के लिए थी, आज हाथों में उठाने को मिल रही है, हाथों में पढ़ने को मिल रही है, और अब तो घर में है अपने, उसका सौभाग्य समझना। ऐसी चर्चा यहाँ पर भूधरदास जी कर रहे हैं। अब आगे उसी मनुष्य गति की और क्या क्या दुविधाएं हैं और क्या क्या उनके दुख हैं, उसकी चर्चा करते हुए, उसका स्वरूप बताते हुए इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी की बात पूरी करते हैं।